CCS लीव रूल्स 1972 में बनाया गया है और अपडेटेड 18 अक्टूबर 2023 में कुछ ये रूल को अपडेट किया है गवर्नमेंट की ओर से। ये रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अजय वंगपन और फिर से वंगपन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो में CCS लीव रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप गवर्नमेंट नौकरी करने का तैयारी कर रहा है या आप गवर्नमेंट सर्विस करता है या आप गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन होने वाला है, उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आने से पहले अब नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंच सके। CCS लीव रूल्स 1972 में बनाया गया है और अपडेटेड 18 अक्टूबर 2023 में कुछ ये रूल को अपडेट किया है गवर्नमेंट की ओर से। ये रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है और साथ में रूल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी चलता है। तो लीव तो बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि कैजुअल लीव, ऑन लीव, पेटर्निटी लीव, HPL यानी कि कॉम्बेटेड लीव, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव, बहुत ही लीव होता है। लेकिन आज का वीडियो में सिर्फ कैजुअल लीव और ऑन लीव क्या होता है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले कैजुअल लीव को शॉर्ट में CL बोलते हैं, CL बोलता है। तो CL जो एक्चुअली रूल्स में CL को लीव नहीं माना जाता है और जब भी आप CL लेके आप कहीं में जाएगा तो फिर भी गवर्नमेंट उसको भी आपको एब्सेंट नहीं ट्रीट करता है, ऑन ड्यूटी ही मानता है जो CL में आप रहने से भी। तो CL में और वो भी है कि आपका सैलरी को भी, पेमेंट को भी डिडक्ट नहीं करता है उसमें, जैसे आपका ऑन ड्यूटी में जैसे मिलता है वैसे ही मिलता है। तो CL जो इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट का तरफ से ये दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है CL मेरे हिसाब से। तो उसमें कुछ नुकसान भी नहीं है और लेकिन आप कहीं में भी आपको ड्यूटी के लिए ज़रूरी होने से आपको इमीडिएट आपको कॉल बैक कर सकता है। CL को एक एब्सेंट ट्रीट नहीं करता है, ऑन ड्यूटी ही माना जाता है। तो इसलिए आप CL में रह के आपको क्यों ड्यूटी लगा दिया है, क्यों आपको कॉल बैक किया बोल के आप नहीं सोचना है। अकॉर्डिंग द रूल आपको कॉल बैक कर सकता है CL में जाने वाला को। और ये है, और CL कितना डेज मिलना चाहिए कैलेंडर ईयर्स में बोलने से, जो गेजेटेड ऑफिसर को 8 डेज CL कैलेंडर ईयर्स में मिलता है। और जैसे कि होम डिपार्टमेंट में बोलने से सब इंस्पेक्टर बिलो 15 डेज CL मिलता है एक साल में। एंड MTH स्टाफ को 8 डेज मिलता है। तो उसको CL को आप एक साल का कैलेंडर ईयर्स में आप अवेल नहीं करके रहेगा तो आपका CL इनवैलिड हो जाएगा। ये 15 डेज जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की है और नेक्स्ट ईयर्स आपको और देगा। तो CL को आपका टाइमिंग मिला के अवेल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दिया गया है। और CL को अप्लाई करने का तरीका, ग्राउंड में आप CL अवेल करना चाहता है वो आप एप्लीकेशन बॉडी में लिखना पड़ेगा और आपका छुट्टी कंट्रोलिंग ऑफिसर का ओर से ग्रांट कर देगा। तब आप उसको ग्रांट होने के बाद ऑर्डर को लेके आप छुट्टी अवेल कर सकता है। लेकिन आप टाइम में ज्वाइन होना पड़ेगा, उसका आप OSL नहीं कर सकता है। जैसे कि आप टाइम में, सपोज आप ये महीना 15 तारीख में, 15 तारीख में आपका ज्वाइनिंग है, उसको आप ज्वाइन नहीं करके नेक्स्ट 17-18 में ज्वाइन करने से आपका, इसलिए CL जाने से आप टाइम में ज्वाइन करना है और OSL नहीं करना है। OSL करने से आपका EL, कॉम्बेटेड लीव, जो भी लीव में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी आपका रेगुलराइज हो सकता है। इसलिए आप CL जाने से आप टाइम में ज्वाइन होना है और आप ओवर स्टे नहीं करना है। और CL लेते समय में CL में कभी भी आप
कंबाइन नहीं कर सकता है सीएल में। ये है सीएल लेने का तरीका। अब और नेक्स्ट ऑन-लीव बहुत ही सर्विस लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईएल शॉर्टकट में ईएल बोलता है उसको। ईएल कितना देश मिलता है बोलने से, ईएल जो आपको एक साल में 30 डेज ईएल मिलता है, उसको आप एविल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। नहीं करने से भी आपका लीफ अकाउंट में आपका क्रेडिट होकर रह जाएगा, जमा हो जाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम 300 डेज ही आपका क्रेडिट होगा। कैलेंडर ईयर्स में 30 डेज मिलता है, लेकिन वो जो 30 डेज को डायरेक्ट नहीं देता है, टाइम्स क्रेडिट करता है आपका लीफ अकाउंट में। जैसे कि 1 जनवरी से लेके जून 30 तक 15 डेज एंड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक 15 डेज, टोटल आपको 30 डेज क्रेडिट हो जाता है एक साल में। तो उसको आप एविल करना नहीं करना आपका ऊपर है। तो उसको आप एविल नहीं करके आपका लीफ अकाउंट में जमा करके रखिएगा बोलने से भी, सोचने से भी आप रख सकता है आपका, लेकिन उसका लिमिटेशन होता है। ऑन लीफ आपका लीफ अकाउंट में मैक्सिमम 300 डेज ही जमा होगा, उससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकता है, रूल्स में ऐसे है। तो उसको आप जमा एक्चुअली उसको आप जमा करना है मेरा हिसाब से। क्यों बोलने से 300 डेज का लीफ इंगेजमेंट आपका रिटायरमेंट समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन लीव में आप कंबाइन कर सकता है, कंबाइन लीव एविल कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट कैजुअल लीव को छोड़ के ऑन लीव के साथ आप जो भी लीव आप एविल कर सकता है। एग्जाम्पल कॉमेटेड लीव आप जाना है तो ईएल के साथ आप कंबाइन कर सकता है, और पैटर्निटी भी आप कंबाइन कर सकता है, तो ईएल के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन सीएल को छोड़ के। तो आज के वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा सीएल और ईएल क्या होता है, और उसका अप्लाई करने का तरीका, और कितना डेज मिलता है, और ऑन लीव को कितना एविल नहीं करके आप रख सकता है या नहीं रख सकता है, वो भी समझ में आ गया होगा। तो अभी भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहाँ इन करता हो। थैंक यू, बाय बाय।